हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में आज हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जेईई सीयूपी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं हम इस वीडियो में आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये सभी टॉपिक को हमें इस वीडियो में आज कवर करना है। पहला टॉपिक क्या है? पहला है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम सबसे पहले समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध हम देखेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज़ देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक एंगल, कुछ एंगल्स पर हम वैल्यू को देखेंगे कि क्या होती है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर देखेंगे कि किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या क्या वैल्यू होती है। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम देखेंगे। कुछ 3 फार्मूला होता है, मेन फार्मूला, उससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर इसके बाद हम पिछले कुछ सालों के PYQs को हम सॉल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, हम उसे भी देखेंगे। तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में पूरा करेंगे। पहले पार्ट में हम ये शुरू के 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे, ये पहले पार्ट में होगा। और फिर सेकंड पार्ट में हम चौथे और 5वें टॉपिक को कवर करेंगे। और फिर तीसरे वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए ही डिफाइन होता है, जिसमें कि क्या होता है कि एक 90 डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें एक एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। तो ऐसे ट्रायंगल के लिए क्या होता है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री डिफाइंड होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड बना हुआ है, ये जो शब्द बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? ट्रिगोना यानी कि जिसका मतलब होता है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, और मेट्रोन मतलब कि मापन यानी कि मेजरमेंट। इसमें हम चूँकि मेजरमेंट करते हैं एंगल्स का और इनके साइड्स के लेंथ का, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री हुआ। ये ट्रिगोना और मेट्रोन से मिल के बना ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक राइट ट्रायंगल होता है। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है ABC, जहाँ पर कि एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। तो जब एंगल B 90 डिग्री है तो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस किसे बोलते हैं? एंगल B के जस्ट सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। मतलब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले एंगल को हाइपोटेनस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एंगल B 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाला जो हमारा एंगल है, हमारा जो साइड है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये हुआ हमारा हाइपोटेनस। बाकी के जो 2 साइड बचे BC और ये AB, तो BC और AB ये क्या होता है? ये परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो कौन सा इसमें परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, आइए उसे देखते हैं। तो इसके लिए क्या है कि इस पर डिपेंड करता है कि थीटा हम किसे ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पहला हमारा ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल में देखिए तो एंगल B क्या है? एंगल B 90 डिग्री है और एंगल A को हमने थीटा लिया हुआ है। जब एंगल B अगर 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनस हो जाएगा, जिसको हम H से दिखाते हैं। और फिर अगर जब ये जो थीटा लिया है, थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ध्यान रहे, हमेशा थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसे बोला जाता है परपेंडिकुलर, और जो साइड बचा यानी उसको क्या बोलते हैं? उसे बेस बोलते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि थीटा के साथ वाला जो साइड होता है, थीटा के साथ वाला साइड, उसको कहते हैं बेस। तो ये तब हुआ जब हमने एंगल A को थीटा माना। अब क्या हो अगर हम एंगल C को थीटा मानते हैं? तो हाइपोटेनस तो वही रहेगा, क्योंकि B को हमने 90 डिग्री माना है, तो AC ही हमारा क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। लेकिन हमने जब थीटा एंगल C को मान लिया, तो थीटा के सामने वाला जो हमारा साइड होता है, यहाँ पर AB है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये थीटा के साथ वाला ये जो साइड है, ये हो जाएगा बेस। तो देखिए दोनों में अंतर है। जब एंगल A को हमने थीटा माना था तो BC परपेंडिकुलर हुआ और AB बेस हुआ। वहीं जब हमने एंगल C को थीटा माना तो AB परपेंडिकुलर हो गया और BC हमारा बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर किसे कहेंगे और बेस किसे कहेंगे, ये डिपेंड करता है कि थीटा हमने किसे माना है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमें देखना है कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखना है
कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें फंक्शन होते हैं आपको पता होगा। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कोशेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। तो इनके सभी रेशियोज़ को हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल बी 90 डिग्री है तो ये ए सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर एंगल ए को थीटा लिया है हमने तो बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। और थीटा के साथ वाला ये जो ए बी है ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, साइन ए जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये सब हमें याद रखना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि पी बाई बी। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब ये देखिए कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा क्या है, एच बाई पी। कोसेक थीटा है एच बाई पी। अगर आप इसको ध्यान दें तो कोसेक थीटा जो है वो क्या है, साइन थीटा के जस्ट उल्टा है। साइन थीटा था हमारा पी बाई एच और कोसेक थीटा है एच बाई पी, जस्ट इसका उल्टा है। और जब सेक थीटा हम देखें तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, एच बाई बी। एच बाई बी, अब इसको देखिए, जो सेक थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, कॉस थीटा के जस्ट उल्टा है। और फिर कॉट थीटा जब आप देखेंगे तो कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा है बी बाई पी। तो कॉट थीटा की भी जब आप वैल्यू देखिए तो ये क्या है, टेन थीटा का जस्ट उल्टा है। तो इससे हमें क्या रिलेशन मिलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो कोसेक थीटा होता है, ये कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। वहीं ये जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। और जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। अब ये पूरा का पूरा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये सारा का सारा हमें याद रखना है। साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच होती है, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, ये सारा हमें याद रखना है। खासकर ये तीन, शुरू के ये तीन तो हमें याद ही रखने हैं। शुरू के तीन अगर हमें याद हो गए तो बाकी तो हम अपने आप बना लेंगे, क्योंकि हमें जब कोसेक निकालना होगा तो कोसेक हमें पता है कि साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो साइन पी बाई एच है तो कोसेक एच बाई पी हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है। और ये जो कॉट थीटा होता है ये टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, आइए वो ट्रिक देखते हैं। ये देखिए ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आप लोग को स्कूल में भी सिखाया जाता होगा। इसको कैसे करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। तो ये जो पी बाई एच है, ये जो सबसे पहला टर्म होता है ये किसके लिए होता है, ये साइन थीटा के लिए होता है। और ये जो बी बाई एच है ये कॉस थीटा के लिए होता है। और ये जो पी बाई बी है ये टेन थीटा के लिए होता है। तो ये तीन वैल्यू आपको याद कराया जाता है इस ट्रिक से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरीके से आप, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप जल्दी से लिख करके इसकी रेशियोज को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि एच बाई पी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का जस्ट उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा। और कॉस थीटा का जस्ट उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा आ जाएगा। और टेन थीटा का जस्ट उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। ये कैसे आएगा, ये जस्ट उनको उल्टा करने पे ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की भी वैल्यू। तो ये एक ट्रिक है जिसको कि आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही याद हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है, और लेकिन अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि इससे क्वेश्चंस आपका बनता है कि नहीं। सबसे पहला है कि यदि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, ए बी और सी अगर राइट ट्रायंगल है और ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर, ये क्या चीज़ है,
AC का स्क्वायर क्या होता है, बाकी के दो साइड के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का भी हमें यूज करना होगा। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान रहे कि किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर हमें तीनों का तीनों साइड पता चल जाए तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5। तो सबसे पहले देखिए कि साइन थीटा एक्चुअली होता क्या है। तो अगर आपको याद हो गया होगा तो साइन थीटा क्या होता है, P/H के बराबर होता है। P, इसका मतलब कि ये जो साइन थीटा 3/5 दिया है वो किसके बराबर हो गया, P/H के बराबर। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर को 3 मान लेंगे और हाइपोटेनस को 5 मान लेंगे। तो यहाँ हमने परपेंडिकुलर यानी कि हम अगर इसको थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर हम किसी एक को थीटा हमें मानना पड़ेगा, तो इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा के जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो P/H यानी कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3 आ गई, और H की वैल्यू हमें 5 मिली है, तो H का वैल्यू 5 आ गया। अब हमें B का वैल्यू कुल मिला के निकालना है। तो B का वैल्यू कैसे निकलेगा, वो निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, AC का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC को हमने B माना है तो इसको B का स्क्वायर लिख देते हैं। BC को हमने B बेस माना है। तो अब यहाँ से B का हमें वैल्यू निकालना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस B का स्क्वायर। तो यहाँ से B स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, इस 9 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 यानी कि 25 माइनस 9 कितना होता है, 16 होता है। तो अगर B स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो B की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू होगी 4। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि B की वैल्यू क्या है, 4 है। ये हमारा यहाँ से आया। तो अब हमें जो निकालना है वो देखते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हमें इस ट्रायंगल के तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई। H की वैल्यू 5 है, P की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू 4 है। तो हमें जब तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई तो कॉस थीटा है, यहाँ पर क्वेश्चन में कॉस थीटा पूछा है, कॉस थीटा के अलावा कुछ भी अगर पूछता है तो हम सारा का सारा अब यहाँ से बता सकते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हम यहाँ से बता सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, B/H होती है, B/H। और B के क्या वैल्यू आया है, B का वैल्यू हमारा आया है 4 और H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू है 5। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन B इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का हमें यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा की वैल्यू 1 है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक राइट ट्रायंगल हमने बनाया, ये 90 डिग्री है, इसको हमने थीटा मान लिया। ABC 90 डिग्री के सामने वाला ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला बेस हो गया। दिया क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। और tan थीटा होता क्या है, P/B होता है। P/B की वैल्यू 1 दिया है। अगर P/B और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 भी तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि क्या है कि परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की भी वैल्यू क्या है, 1 है। जब परपेंडिकुलर और ये बेस दोनों ही 1 हो जाएगा तो यहाँ हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता चल गई। तो अब हमें हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकलेगा, वो निकलेगा पाइथागोरस से। तो H स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, P स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और B भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 2, यानी कि H स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 2। तो अगर H स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। अब देखिए कि हमें निकालना क्या है, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B/H। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा,
P इंटू बी ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया H इंटू एच यानी कि H स्क्वायर। तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 1, यहाँ पर H का वैल्यू हमारा क्या आ गया था, H का वैल्यू आ गया √2। तो अब देखिए P की वैल्यू है 1 इंटू बी की वैल्यू भी है 1 अपॉन एच स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, एच स्क्वायर की क्या वैल्यू आई थी, 2 आई थी, तो ये हो जाएगा 2। तो ये पूरा कितना हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो है रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशंस आप देखेंगे कि क्या होगा वो देखना है। तो कुछ तो मैंने ऑब्वियसली बता दिया है, क्या क्या, कि कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है, कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा के बराबर होता है, और ये जो सेक थीटा होता है ये 1/cos थीटा के बराबर होता है। और बाकी का कुछ इसमें से ऑब्वियस है, जैसे कि क्या है कि जब सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है तो कॉस थीटा भी क्या होगा, सेक थीटा का जस्ट उल्टा होगा। इसी तरह जब कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है तो साइन थीटा भी क्या होगा, कोसेक थीटा का उल्टा होगा। और कॉट थीटा जिस तरीके से टेन थीटा का उल्टा होता है उसी तरह टेन थीटा भी क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। तो ये सब तो हमने पहले भी देख लिया। यहाँ पर जो नया है वो क्या है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ध्यान रखिएगा टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। यही कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा मैंने बताया था कि टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। कॉट थीटा टेन थीटा का अगर उल्टा होता है और टेन थीटा साइन बाई कॉस है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशनशिप आप निकाल सकते हैं। टेन थीटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है तो कॉस बाई साइन हो जाएगा। फिर साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन होता है, और कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस के बराबर होता है। तो देखते हैं आगे क्या है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, वो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्या है कि यदि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है कि कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 3/5 दी है, तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 3/5। इस तरीके के रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा 5/3 के बराबर हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि जब साइन थीटा 3/5 है तो कोसेक थीटा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आगे देखिए क्या है, आगे है यदि टेन थीटा की वैल्यू 2 है, टेन थीटा की वैल्यू 2 है तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cot थीटा होता है ना। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये जो फंक्शन है ये वाला, ये क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ पर अगर टेन थीटा की जगह 1/cot लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हमने 1/cot, और ये क्या है कॉट थीटा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा कट जाएगा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या बचेगी, यहाँ से सिर्फ हमें मिलेगी 1। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन में कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2, इसका कुछ काम ही नहीं था। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है, चाहे यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। तो यहाँ से अब ध्यान रखिएगा कि आपको पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होता है। टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है।
साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होता है और सेक थीटा और कॉस थीटा भी एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो जब ये अपोजिट होते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। और यहाँ से भी क्या हुआ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों आपको अब याद रखना है। यहाँ से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/5 है तो टेन थीटा का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको पता होगा कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो ही क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं, सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है। साइन थीटा की वैल्यू 2/5 है तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 2/5 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 1/2। तो दो रेशियो का डिवीजन करना है। दो रेशियो का डिवीजन कैसे होगा, 2/5 इंटू 2/1 तो कितना हो जाएगा, 4/5। तो टेन थीटा की क्या वैल्यू आ गई, 4/5। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ, 4/5। तो अगर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला याद होगा, पता होगा, तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सारे वैल्यूज़ याद होने, सारे फंक्शंस और से ये सारा जो फार्मूला था ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट जो था ये यहीं पर ख़त्म हुआ। अब अगला जो वीडियो आएगा वो इसका दूसरा पार्ट होगा, जो बाकी के 2 टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम कवर करेंगे। उस वीडियो का पार्ट क्या होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अगले वीडियो पर भी जा सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।